बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खूबसूरत सा सनफ्लावर का मैं आपको प्रोसेस बताने लगी हूँ, किस तरह से आप बना सकते हैं। वेरी इजी। इसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम कलर पेजेस यूज़ कर रहे हैं, क्रेयॉन्स यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मिक शीट, फ्लोरोवाइल, फ्लोर टेप, ग्लू आप कोई भी ले लें, सीजर्स, रूलर, कटर, ये चीज़ें यूज़ होंगी इसके लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने एक कलर पेज लिया, उसको हाफ़ किया और हाफ़ करने के बाद उसको इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने से 3 4 5 टाइम हम लोगों ने फ़ोल्ड करना है उसको। उसके कॉर्नर्स बना देने, कोन की तरह फ़ोल्ड करेंगे हम लोग उसे। कोन जैसे बन रही है उसका एज शार्प रखिएगा ताकि अच्छे से कोन बने। मैं एक हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ से मेरे हाथ में मोबाइल था कि मैं वीडियो बना सकूँ, इसलिए हाथ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। उसके बाद मैंने एक पेटल ड्रॉ किया उसके ऊपर। जहाँ तक पेज का एज हो उसके कॉर्नर पे, वहाँ तक आप पेट्रल बना सकते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम लेंथ जो आप। उसके बाद उसको मैंने कट कर लिया है एक कटर की मदद से। कलर पेज है तो इसको कट करना आसान है। और ये कुछ इस तरह से बन गया और ये मैंने सारी अपनी पेटल्स बना ली हैं। पेटल के स्पेसिमन है, मुझे कोई 8 9 10 के करीब फ्लावर्स चाहिए तो मैंने उसी हिसाब से किए हैं। एक फ्लावर में तकरीबन ये 3 पेटल्स यूज़ आप कर सकते हैं। 2 से भी अच्छी लुक आती है लेकिन 3 से ज़रा अच्छी प्यारी लुक आ जाएगी और ये इस तरह से नज़र आएंगे सनफ्लावर के। अब जी मैंने फॉर्मिक शीट ली है ब्राउन कलर की, उस पर मैंने 1 1 इंच से लाइनें लगा ली हैं। अब मैं ज़रा लाइनें लगा के उसको कट करने की कोशिश करने लगी हूँ। पहले उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये पहला फर्स्ट इंच है, उसको ज़रा कर रही हूँ। फॉर्मिक शीट की लेंथ और विड्थ सेम होती है तो आप किसी भी साइड से उसको 1 इंच का गैप दे के कर सकते हैं। अच्छा, वैसे तो मैंने पहले 1 1 इंच की बनाई थी लेकिन मुझे लग रहा था कि जो हमारे फ्लावर्स हैं उसके हिसाब से ना ये बहुत मोटी हो गई थी, तो मैंने इसको फिर ना हाफ़ कर दिया था। इट इज़ अप टू यू, वैसे तो ये भी अच्छे लगेंगे। थोड़े खिले हुए आप बनाना चाह रहे हो या उठे हुए उसके बनाना चाह रहे हो तो फिर ये अच्छी लगेगी। ये इसका बिल्कुल सेंटर पार्ट होगा। सूरजमुखी के जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है ना सीड वाला, ये वो पार्ट बनेगा इसका। ये मैंने कोई 3 4, क्योंकि मेरे 10 11 फ्लावर्स होंगे या 8 9 जितने भी बन सकें, तो मैंने उसी हिसाब से फिर लाइनें लगा रही हूँ। तो ये मैंने 3 4 के करीब लगाई हैं। मैं उनको ज़रा कट कर रही हूँ। ये पहला पार्ट आ गया। 1 1 इंच का है अभी, लेकिन आप ऑलमोस्ट हाफ इंच का भी करोगे तो सही बन जाएंगे। बट एग्जैक्ट ऐसे बनाने हैं तो फिर आप 1 इंच या फिर हाफ का कर लो, अप टू यू। ये जी मेरे मुन्ने बेबीज़ भी मेरी हेल्प कराते हैं। जो जो हमने करना होता है एक साथ मिलके ही करना होता है। और बेबीज़ को अपने इन कामों में इंडल्ज रखा करें, अपने साथ साथ रखा करें। बेबीज़ बड़ा खुश होकर ये काम करते हैं। ये जी मेरे 3 स्ट्रिप्स कट हो गई 1 1 इंच की। छोटे मुन्ने बेबीज़ जो होते हैं ना, काम करते हुए उनको लगता है, और स्पेशली अगर आर्ट वर्क की चीज़ें उनके सामने आ जाए तो उनकी तो ईद हो जाती है। जैसे ही आर्ट वर्क का मटेरियल खुला है उनको लगता है कि सारी चीज़ें उनके लिए है, ये मैंने करना है, ये मैंने करना है। और प्यारे प्यारे बेबीज़ के प्यारे प्यारे हाथों को आप सपोर्ट दिया करें। ये ले जी मेरी स्ट्रिप्स कंप्लीट हो गई। जितने मुझे फ्लावर्स चाहिए था उस हिसाब से मैंने काटी हैं। उसके बाद मैंने उसको हाफ़ किया, एक स्ट्रिप को पकड़ के। काटा नहीं है, सिर्फ फोल्ड कर रही हूँ। और ये यानी 4 हिस्से हो गए उसके। 4 हिस्सों में आप अलग, मतलब मैं तो फ्लो में कटिंग करूँगी, आप इस पे निशान लगा के भी कट कर सकते। हाफ पे उस पे निशान लगाया और जितना ये लाइन होगी ना हाफ की, यहाँ तक कटिंग करनी है, पूरी कटिंग नहीं करनी। कटिंग में आसानी हो जाएगी इसलिए मैंने उसको 4 गुना फोल्ड किया है। ये देखें भाई, एक सीधी, एक तिरछी, एक सीधा, एक तिरछा। इसी सीक्वेंस के साथ आप इसको ना ऐसे करते जाओ, एक सीधा एक तिरछा। अच्छा, जो तिरछा वाला है ना वो एज तक आएगा, एज इसकी लाइन होगी, लाइन तक आपने उसको मिलाना है।
ये जो और तिरछे वाले होंगे हम इनको निकाल देंगे, तो हमें एक ना बड़ा अच्छा सा सीक्वेंस मिल जाएगा इनकी कटिंग का, जो सीड की लुक आएगी, या सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनका सेंटर पार्ट की लुक आ जाएगी उसमें। ये बन रहा है भाई। ये एजेस वाले देखें आप, कुछ तो खुद ही निकल जाएंगे, लेकिन कुछ को बाद में पकड़ के हम निकाल देंगे। अल्लाह ताला की तख्लीक, अल्लाह ताला तो कुन फरमाते हैं और सब कुछ हो जाता है। बड़ी खूबसूरत अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई, और सनफ्लावर तो ऐसा फ्लावर है जो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, खिला हुआ, समर्स का, स्प्रिंग का। अ, देखने में, बनाने में, आर्ट वर्क करने में सबसे क्यूट जो सनफ्लावर की लुक आती है ना, वेल ये तो मैं बना रही हूँ भाई। एक स्कूल में जॉब करती हूँ और उसके सेक्शन का नाम सनफ्लावर है। उसके फ्लावर टैग्स हैं, डोर पे हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं सनफ्लावर बना रही थी। वेल देखिए, ये मैंने अब जो मैंने तिरछे काटे थे उनको मैं अंदर अंदर से निकाल रही हूँ, ताकि हमारे गैप्स मेंटेन हो जाए और उसकी एक प्रॉपर लुक आ जाए। ये मैंने पूरी शीट खोल ली ताकि इजीली सारे निकल सकें। आप आराम से बस उसको खींचोगे सेंटर पार्ट को, तो वो निकलते जाएंगे, बड़ी प्यारी से वो बनते जाएंगे। आप इसको और बारीक भी कर सकते हो, अप टू यू। मैंने थोड़े से मोटे रखे हैं, मुझे थोड़े से ना वो अच्छे लगते हैं, बीच बीच नज़र आते हुए। और इस पर आप शेडिंग कर सकते हो। इसका सिर्फ अपर पार्ट आपको नज़र आएगा और इनर तो नज़र नहीं आएगा। इनर तो सारा फोल्ड हो जाना, जो एजेस है ना, जो ये आपके कटे हुए हिस्से हैं, बस इतने इतने नज़र आएंगे। नीचे वाला पूरा फोल्डिंग पार्ट है, जो फ्लोरल टेप पे, फ्लोरल वायर पे फोल्ड हो जाएगा और सेंटर में आएगा। अच्छा, फोमिक शीट आप ये यूज़ करोगे ब्राउन में, ब्राउन शेड वो लीजिएगा। अगर आपको डार्कर इससे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये वीडियो में थोड़ा लाइट कलर आ रहा है, ये इतना शो नहीं हो रहा है। ये मेरा डार्कर शेड था, लेकिन वीडियो में कुछ ना वो लाइटर शेड आ रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे से पार्ट्स निकल रहे हैं, नीचे आपको नज़र भी आ रहे होंगे छोटे छोटे से। उनको आप रख लें क्रश के तौर पे, या आर्ट वर्क में दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ की गिफ्ट रैपिंग होती है, गिफ्ट रैपिंग में इतने छोटे छोटे आप आर्ट वर्क करके, या कोलाज वर्क में भी ये यूज़ हो सकते हैं। वेल रिसाइकलिंग साथ साथ करनी चाहिए। आप जब आर्ट वर्क करते हो तो रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी गुड पार्ट। वो आपको, एक तो पुरानी चीज़ें आपकी वेस्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, बार बार यूज़ हो जाएगी, और आपके पैसों की भी बचत होती है। हिसाब तो भाई हमने खुद ही देना है ना। एक और लिया भाई पेज मैंने, उसी तरह उसको 4 हिस्से किए, उसके हिस्से नहीं किए सॉरी, 4 दफ़ा फ़ोल्ड किया, 4 उस 2 दफ़ा फ़ोल्ड करके तो 4 दफ़ा वो बन जाएगा। इसी तरह से उस पर लाइन लगाई, और अब फिर से मैं वही प्रोसेस करूँगी, उसकी कटिंग करूँगी। एक सीधा एज और एक तिरछा एज। आज ही मेरे पास मटेरियल और मेरी चीज़ें थोड़ी सी कम है, सीज़र भी मेरे पास मुन्नी सी है। ये देखिए जी, एक सीधा, एक तिरछा, फिर एक सीधा, एक तिरछा। तिरछे वाले पार्ट को हमने निकाल देना है, फिर से सीधा, फिर से तिरछा, फिर से सीधा, और ये तिरछा पार्ट। तिरछे पार्ट्स को हमने सारे निकालते जाना है। कैंची से ही वो तो कट रहे हैं मोस्टली, नहीं कटेंगे तो आप हाथ से खींच के जैसे पहले किया है वो निकाल देंगे। ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, कंप्लीट होने वाला ऑलमोस्ट। तो जी ये हमारे हो गए। ये मैंने अपने फ्लावर्स के हिसाब से एक एक काफ़ी होगी 1 इंच की स्ट्रिप्स काट ली हैं, और उसके ये सेंटर पार्ट कटिंग कर ली है। हो गया जी, डन। लास्ट, अब इसे मैं खोलूँगी पूरी को, खोल कर तो ये जी मैंने निकालनी शुरू कर दी, ताकि इसके गैप ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे इसके गैप क्लियर होंगे तो आपको इसकी शेप नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये तो फिर जो हमारे नज़र आ रहे हैं ना ऊपर बने हुए कटिंग हुए हुए एजेस, ये आपको प्रोमिनेंट होंगे जब आप इसे फोल्ड करोगे। जब इसकी हम फोल्डिंग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी। अगर आप स्ट्रेट इसको फोल्ड करते हो तो इसके सनफ्लावर में जो मौजूद होते हैं ना बीज, वो वाली लुक नहीं आती, वो स्ट्रेट से लुक आ जाती है।
3D लुक टाइप नहीं आएगी, लेकिन ये इस तरह से फ़ोल्ड करने से इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। अच्छा, मैंने तो ये ऐसे रैंडमली कर ली हैं, आप चाहो तो आप स्केल के साथ मेजर करके प्रॉपर इंचज़ की, मिलीमीटर्स का आइडिया रख के उसको कटिंग करके और फिर करो मेंटेन, अप टू यू। लेकिन मुझे ये ऐसे ही सही लग रहे हैं, थोड़ा रफली बनाए हैं मैंने। अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ बड़ी सीक्वेंस में बनाई है, लेकिन मैन मेड चीज़ें फिर थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है। वेल, ये मेरा कंप्लीट होने वाला है। सेंटर पार्ट उसका ब्राउन, मैंने इसमें 2 फॉर्मिक शीट यूज़ की हैं। ये ब्राउन सेंटर पार्ट के लिए, एक एजिंग के लिए होगी ऑरेंज, और येलो मैंने कलर पेजेस यूज़ किए हैं। मुझे लगता है कलर पेजिंग की फोल्डिंग बहुत प्यारी सी होती है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। चलें जी, बस थोड़ा सा रह गया, ये इतनी सी है, इसके एजेस हमने निकाल दिए पूरे के, और हमारी ये गैप्स बिल्कुल क्लियर हो गए, आप देख सकते हैं। ये पूरी स्ट्रिप कुछ इस तरह से लगेगी, और ये सारी मैंने स्ट्रिप्स काट के उनके एजेस ऐसे बना लिए हैं, क्लिप कर लिए अंदर अंदर से। अच्छा, उसके बाद मैंने सनफ्लावर की पेटल्स बनाई थी ना, उनको खोल खोल के तो दिखा रही हूँ आपको। ये देखें भाई, ये खुल के कुछ ऐसे ऐसे, एक हाथ से वीडियो बनाते हुए एक हाथ से पकड़ा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये देखें भाई, इसको मैंने खोला है और अब इस पर मैं शेडिंग करने लगी हूँ। अल्लाह ताला के जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसमें बड़े प्यारे प्यारे कलर और बड़े प्यारे प्यारे शेड हैं, तो मैं भी नेचर से इंस्पायर होकर उसमें पहले एक एक ऑरेंज लाइन लगा रही हूँ सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हाफ पे ऑरेंज लाइन लगाई है। पूरी पेटल्स पे आप सेंटर में ये लाइंस लगाते जाएं। ये क्रेयॉन इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इसकी जो मर्जिंग होती है ना, एंड रिज़ल्ट होता है वो बड़ा अच्छा होता है। आप 2-3 क्रेयॉन्स के शेड यूज़ करें और वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगे, और एंड पे कॉटन बुड के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें कलर्स को। एक ऑरेंज कलर, और ये सेकंड मैंने पीच कलर यूज़ किया है। पीच कलर को आप ऑरेंज कलर के बिल्कुल ऊपर करेंगे शेड, और थोड़ा थोड़ा साइड्स पे भी आ जाएगा, जो एक पूरी पेटल के ऊपर बड़ी प्यारी उसकी लुक आएगी। ये पूरे पेटल्स पे मैंने कर लिया। अच्छा, ये देखिए इसकी जो पेटल्स बनी हुई है ना, अभी इनकी थोड़ी सी और कटिंग होगी। इसके ना कटिंग करते हुए जब मैं इसको असम्बल करूँगी ना एंड पर, तो एंड तक एज तक कटिंग करूँगी, और सेंटर पार्ट सिर्फ इतना छोड़ना है कि वो असम्बलिंग में हमें सपोर्ट कर सके। ये देखिए, जैसे ये पेटल है, ये जुड़ी हुई हैं, इनका जो डिस्टेंस है आपस में वो इक्वल होना चाहिए। वो इसकी तराश खराश आप बाद में कर सकते हो। आज मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल कम था, एज़ आई टोल्ड यू, तो मेरी सीज़र भी इतनी शार्प नहीं थी, तो उसने इतने अच्छे तरीके से शार्प नहीं किया उसको, कट नहीं किया उसको, प्रॉपरली कटिंग नहीं हुई इसकी। लेकिन हम इसकी तराश खराश कुछ एंड पे भी कर सकते हैं। ये ले भाई, मेरी शेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। ये मैं उसको पूरा कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं कॉटन स्टिक ली है, कॉटन स्टिक के साथ उसको पूरे कलर को अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया है। सिंपल कॉटन से भी कर सकते हैं आप। ये देखिए भाई, जो 2 कलर मिक्स हो रहे हैं, बड़ा प्यारा पीच शेड आ रहा है ना, तो लग रहा है वो ऑरेंज है और ना ही लग रहा है वो पीच है। दोनों का ना मिक्स होकर बड़ा प्यारा कंट्रास्ट आ रहा है। और जब ये ऑरेंज कलर मिक्स हो रहा है तो ऊपर से येलो कलर का ये कलर पेज नज़र आ रहा है। वो 3 कलर्स की ना बड़ी प्यारी सी पेटल बन गई हैं। अच्छा, आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपका फ्लावर कैसा बना है। मैंने भी अभी आर्ट वर्क की वीडियोस बनाती हूँ, काम करती हूँ, सो आई थॉट कि इसको शेयर किया जाए, क्योंकि कई दफ़ा अक्सर लोग ट्यूटोरियल्स पूछ रहे होते हैं कोई चीज़ कैसे बनाई है। तो अब आई विल ट्राई कि ये वीडियोस रेगुलर आती रहें। बस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है मेरे एक हिस्से की। मैंने इस तरह के 3 हिस्से यूज़ करने हैं एक फ्लावर में। सेंटर पार्ट होगा उसका ब्राउन, फिर ऑरेंज होगा, उसके बाद ये इस तरह की 3 पेटल्स एक फ्लावर में यूज़ होंगी।
ये मैं इसको फाइन करने के लिए सेंटर में गोल्डन मार्कर मैंने लिया है। स्नोमैन का जो गोल्डन मार्कर होता है वो मैंने ऐसे ऐसे उस पर ना शेड कर दिया। एक एक लाइन लगा रही हूँ, इससे शेडिंग क्लियर हो जाएगी। ये जब सनलाइट में आएंगे ना फ्लावर्स, तो ये जो गोल्डन वाला एरिया है ना, गोल्डन लाइन एक एक लगाई है, ये शाइन करेगी। मैंने हाफ पेटल्स पे ये गोल्डन शेड किया है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसमें आएगा गोल्डन, जो नीचे वाली 2 लेयर्स होंगी उन पर गोल्डन नहीं मैंने किया, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए ताकि। ये कंप्लीट हो गया। ये मेरी सारी पेटल्स, एज आई टोल्ड यू कि मुझे ज़्यादा फ्लावर्स बनाने हैं, तो इस सारी पेटल्स को मैंने शेड कर लिया। हाफ हाफ से थोड़ी सी कम थी जिन पर गोल्डन लाइंस लगाई हुई हैं। ये भाई कंप्लीट। उसके बाद जी मैंने एक बिल्कुल सेंटर में जो उसके था उसे हल्का सा मेजरमेंट ली और ऑरेंज शीट के साथ कटिंग शुरू की। इसको काटा है और ये सर्कल बना लिए ऑरेंज शीट के। अच्छा, अब ये सर्कल बन गए हैं, इसको भी ऐसे यूज़ नहीं करना आपने। इसके भी सेंटर में छोटा सा सर्कल बना के उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करनी है। इक्वल आप कटिंग करेंगे, साइड्स पे इसको घुमाते जाएं और कटिंग करते। ये वही प्रोसेस है जिस तरह हमने ब्राउन फॉर्मिक शीट के साथ किया था। वो सीधी थी और ये सर्कल में है, तो सर्कल में ही आप करते जाएं। पूरी कटिंग नहीं करनी, याद रखिएगा, सेंटर में से छोड़ना है ताकि उसकी जॉइनिंग में हेल्प हो सके। ये फ्लोरल वायर जो होगी उसके सेंटर में लगेगा, सेंटर में बिल्कुल। ये देखें भाई मेरे सारे कंप्लीट हो गए। ये मैंने कर लिए सारे कंप्लीट। जितने फ्लावर्स बनाने थे हर फ्लावर के लिहाज से एक एक बनाया मैंने। उसके बाद जी ये मेरी वायर है, मैं फ्लोरल वायर से थोड़ी सी मोटी वायर यूज़ कर रही हूँ। वो फिर ऐसे कटेगी नहीं, तो मैंने प्लास की फिर हेल्प ली है और ये सारी वायर्स काट ली। उसके बाद ये फ्लोरल टेप एक थोड़ी सी है और एक नई मैंने खोल लिया ताकि प्रॉपर मैं उसको यूज़ कर सकूं। अच्छा, फ्लोरल वायर जो होती है वैसे तो आप यूज़ करते हो पानी के साथ, लेकिन क्योंकि मेरी वायर थोड़ी सी मोटी है तो पानी के साथ वो इतनी अच्छी ग्रिप नहीं आएगी। मैं स्मद यूज़ कर रही हूँ। आप UHU कोई भी गम ग्लू एनीथिंग जो आपको सूटेबल लगे, लेकिन मुझे आर्ट वर्क के लिए थोड़ा सी ना स्मद सूटेबल लगती है। इसकी स्मेल तो होती है लेकिन इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। इसको यूज़ करने के बाद आप किसी भी मटेरियल को थोड़ी देर सनलाइट में रखें और इसकी स्मेल चले जाती है। वेल, इस तरह से मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाई है और अब फ्लोरल टेप को फ्लोरल वायर पे मैं पूरा रोल कर रही हूँ ताकि वो हमारी प्यारी सी स्टेम बन सके ग्रीन कलर में। आपने इसको प्रॉपरली कवर करना है और ये वायर नीचे से ज़रा से भी ना नज़र आए। इसके लिए एक टिप ये है कि जब आप इसे शुरू करो तो थोड़ा सा तिरछा शुरू करो। तिरछा शुरू करोगे तो वो एज तक ऐसे ही आप घुमाते जाओगे और तिरछी तिरछी आती जाएगी और एंड पे इसको सिक्योर कर दें। थोड़ी सी एज इट इज़ कटिंग की और उस पर थोड़ी सी मैंने दोबारा स्मद लगा रही हूँ ताकि एंड तक वो अच्छे से उसके साथ पेस्ट हो जाए फ्लोरल वायर। ये भाई देखें ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मेरी स्टेम पूरी हो गई। अब मैंने उसको कटिंग करना है, कटिंग करके स्मद लगा के और इसको ताकि प्रॉपरली सिक्योर कर सकूं। सीज़र मेरी नहीं अच्छी, आज शार्प नहीं है। वेल, गुजारा तो हो रहा है, चल रही है। अगेन थोड़ी सी लगाई है ताकि बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाए और ये दोबारा खुले नहीं। ये ले भाई, एंड भी मैंने इसका अच्छे से बंद करके उसको दोबारा रोल ऑन करके सिक्योर कर दिया प्रॉपर। एक तो जब भी आर्ट वर्क करना है जो उसका एंड होगा उसको सिक्योर करना है ताकि आपकी चीज़ अच्छी लगे। ये ले भाई, वायर्स रेडी हैं। अच्छा, अब ये जो सर्कल मैंने बनाए थे ना, इनको मैंने थोड़ा सा पानी लगाया, इसको पानी में डिप किया मैंने
ये सर्कल को ना पानी में डिप करके, और इसको फिर मैं ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ हल्का सा। आप देखिएगा, मसल रही हूँ अपनी फिंगर से और थंब से उसको मसल रही हूँ। मसलने के बाद उसकी बड़ी वो अच्छी लुक आएगी, जैसे फोल्डिंग लुक होती है ना, वो बिल्कुल उसके एजेस इस तरह के बन जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से मसलना है। पानी लगाने का मकसद ये है, एक तो जब आप इसको मसलोगे तो आपके हाथों में जो थोड़ी सी गर्मी तपिश की वजह से थोड़ा सा इस चीज़ का खदशा है कि वो ड्राई हो जाएगी स्किन आपकी, वो कम होगी, इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होगी, और ये लॉन्ग टर्म होगी। इसकी फोल्डिंग आसानी से हो जाएगी और देर पाओगी। आप इसको प्रॉपर सिक्योर कीजिएगा पानी के साथ। एज़ आई टोल्ड यू कि हर चीज़ को सिक्योर करना है ताकि वो प्रॉपरली अपनी शेप में नज़र आए। और इस तरह का कोई भी आर्ट वर्क जब आप करें तो ये देर पा इस्तेमाल होता है, तो जो उसकी लुक होती है वो भी ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी अर्से बाद भी उसी तरह की नज़र आए जैसा आपने बनाया था। पानी के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक बनाना हो, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेस देते हैं हमारे थंब की स्किन को और फिंगर की स्किन को, तो मुझे लगता है ड्राइनेस हो जाती है और बाद में जो नए लोग होते हैं उनके तो पेन होगी अच्छी खासी। वेल ये देखें, इस तरह से मैंने इसको पूरा सिक्योर किया पानी के साथ करके। एक छोटी सी टिप है। ये हो गया जी, इस तरह की लुक आएगी इसकी। उसके बाद जी ये देखें, मैंने सारी पेटल्स को बिल्कुल एज से थोड़ा थोड़ा छोड़कर ऐसे ऐसे कट कर रही हूँ ताकि ये पूरी पेटल खुल के सामने आए अच्छे से और इसकी लुक बहुत क्लियर हो। आप चाहें तो सारी पेटल्स के एज तक एक सर्कल लगा लें सेंटर में, उस सर्कल तक क्लिक कर लें सीज़र को, बट मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अंदाज़ा है मुझे, मैंने वैसे सारे उसको अच्छे से एंड तक खोला है सीज़र की मदद से। खोलने के बाद इसको मैंने बिल्कुल एज से पकड़ा है और एक ब्रश लिए, ब्रश लेके मैं उसको बाहर की तरफ गोल गोल राउंड राउंड फोल्ड कर रही हूँ। ये फोल्ड हो गया। ये देखिए भाई, सारी पेटल्स को मैंने ऐसे बैक बैक करके थोड़ा सा फोल्ड किया है। अच्छा, बारीक वाला ब्रश लिया है मैंने ताकि उसकी फोल्डिंग प्रॉपर हो, क्योंकि ये कलर पेजेस से जिनको कंप्यूटर शीट भी कहते हैं, तो वो इजीली फोल्ड होती जा रही हैं सारी की सारी पेटल्स। एक एक फ्लावर में 3 यूज़ होंगी, तो आपने तीनों को ऐसे फोल्ड करना है। जो सेंटर वाली होगी, सबसे ऊपर वाली होगी ना, उसको थोड़ा सा प्रॉपरली एज तक आपने फोल्ड करना है, बाकी वाली को थोड़ा बाहर बाहर। 2 से भी अच्छा बन जाएगा फ्लावर, लेकिन 3 से उसकी हैवी वाली लुक आएगी। ये ले भाई, मेरी सारी पेटल्स की फोल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको असम्बल करूँगी। एज़ यूजुअल स्मद यूज़ किया है मैंने, उसके पूरे ब्राउन वाली शीट पे लगा लिया स्मद उसके एज पे, और ये थी फ्लोरल वायर जिस पे फ्लोरल टेप लगाई थी, उसके शुरू में मैंने अच्छे से उसको लगाई है स्मद। जितना जितना पार्ट उसके अंदर हमने फ़ोल्ड करना है उतने उतने पार्ट पे मैंने लगाई है। अब उसके ऊपर मैं रोलिंग शुरू करूँगी। ये देखिए, यहाँ पे रख के इसको सिक्योर किया पहले, उसके बाद ऐसे ऐसे आप रोल करते जाएंगे। पूरे पे लगाने का मकसद ये है कि उसकी ग्रिप अच्छी हो जाए और वो खुले ना। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा जो फर्स्ट टाइम लगाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये देखें भाई, थोड़ी थोड़ी फ्लोरल वायर को घुमा घुमा के ना आपने ऐसे ऐसे सिक्योर तो किया हुआ है हमने, इतनी सारी स्मद लगाई हुई थी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी ये बहुत गंदी लगती है। बिगनर्स के लिए मैं जो ट्रांसपेरेंट ग्लू होती है वो रेकमेंड करूँगी, लाइक UHU स्टिको। स्टिको को प्रमोट करें भाई भी पाकिस्तानी। UHU थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, लेकिन शॉपकीपर्स हमें ना मार्जिन रख के देते हैं। स्टिको आजकल आ नहीं रही। वेल स्मद बॉन्ड भी चलेगी, स्मद बॉन्ड वालों की है। आ, 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 आ,
ये मेरा कंप्लीट होने वाला है सेंटर पार्ट इसका। ये देखें काफ़ी बड़ा सारा, ये 1 इंच का है। अगर आप इसको हाफ इंच का भी रखते हो ना, उससे लुक ज़्यादा अच्छी आएगी। ये मेरा पहला फ्लावर मैं बना रही थी, अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा इसका बनेगा सेंटर पार्ट, तो मैंने 1 इंच के हिसाब से किया। आप हाफ इंच का ट्राई कीजिएगा। ये कंप्लीट होने वाला है। अभी क्योंकि ग्लू थोड़ी ज़्यादा लग गई थी मेरी उस पर फ्लोरल वायर पे, तो वो बार बार निकल रही है। थोड़ी देर तक ड्राई होके ये सिक्योर हो जाएगी। ये ले भाई, ये मेरी पूरी फोल्डिंग कंप्लीट हो गई। एंड इसका सिक्योर कर लिया और उसको मैं थोड़ा प्रेस कर रही हूँ ताकि ये खुल जाए थोड़ा ना, और फ्लोरल वायर एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब ये वाले जो ऑरेंज वाले हमने बनाए थे ना, आज मेरे पास पंच मशीन भी नहीं है, तो मैं देसी तरीका यूज़ कर रही हूँ। पेन लिया है, पेन से उसके सेंटर में होल किया है। अब उसके अंदर फ्लोरल वायर डाल देंगे हम। अच्छा, ये ब्राउन वाले पार्ट के नीचे ढेर सारी ग्लू लगा लें जो नज़र ना आए। ये ले भाई, ये ऐसे लगाना है इस पर। अब आप स्मद लगा लें, पहले से चाय लगा लें, मैं तो साथ साथ लगा रही हूँ। ब्राउन वाले पार्ट के नीचे पहले लगा ली हुई है। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये जुड़ गया। अब इसकी जो साइड्स है ना, इनको भी थोड़ा ऊपर ऊपर कर देंगे ताकि वो थोड़ी सी अच्छी लुक आ जाए। इसको प्रॉपरली वो कवर कर दें। उस पर अगेन मैं लगा रही हूँ ताकि प्रॉपरली सिक्योर हो जाए और उसकी लुक बहुत अच्छी आ जाए। इवनली लगाइएगा, इक्वल डिस्टेंस के साथ, नीचे नीचे रहे। जितनी एक साइड पे हो उतनी से ही एरिया पे सारा ये जुड़ा हुआ हो। थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे तो वो साथ स्टिक हो जाएगी फ़ौरन फ़ौरन। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ऑरेंज वाला पार्ट इसके साथ जुड़ गया। नीचे से ग्लू अच्छी लगाइएगा, साइडों पे भी लग गई है। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ऑरेंज का, इसको अब थोड़ा थोड़ा बाहर को मोड़ दें, उससे भी लुक अच्छी आ जाएगी। ये हो गया कंप्लीट ऑलमोस्ट। थोड़ा सा प्रेस प्रेस करके मैं कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से जुड़ जाए। ये ले भाई, सेंटर करके उसको अच्छे से प्रेस कर दिया। अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा खोल रही हूँ ताकि वो पूरी 3D लुक आए। ऑरेंज को भी थोड़ा खोल दें और ब्राउन वाले पार्ट को भी थोड़ा बाहर की साइड पे खोल दें। ये ले भाई, ऐसे ऐसे करके आप पीछे तक खोलेंगे ताकि वो अच्छे से खुल जाएं। और जब हमने इसको गोल गोल मसला था ना, उसकी वजह से ये थोड़ी सी अच्छी लुक आएगी। इसके बाद ये हमने अगेन जो हमारी फ्लोरल वायर थी उसके ऊपर लगाई ग्लू, और इसको अंदर करेंगे ताकि ये प्रॉपरली सिक्योर हो सके। थोड़ा सा बाहर करके उसको दोबारा अंदर किया ताकि वो नीचे तक उसके अंदर लग जाए और ये सिक्योर हो जाए। फ्लोरल वायर इजीली टर्न हो जाती है। आप इसको किसी भी शेप में कर्वी टर्न कर सकते हैं। वन मोर, पंच मशीन नहीं है, पेन से ही उसमें होल किया, सेंटर में होल करके पहली पेटल लगाई है। पहली पेटल मैंने बताया था गोल्डन वाली लगानी है जिसके ऊपर गोल्डन लाइनें हैं, पहले से फोल्ड की हुई है। ग्लू से उसको सिक्योर किया, सिक्योर करके उसको अच्छे से अटैच कर देना सेंटर में रख के इसके। ये ले भाई, ये हो गई अटैच। उसकी शेप थोड़ी सी मेंटेन करेंगे हैंड के सेंटर में उसको फिल करके ताकि वो अच्छे से जुड़ भी जाए और उसकी शेप भी अच्छी सी मेंटेन हो जाए। इसकी पेटल्स को आप साथ साथ अच्छे से जोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से उसकी शेप प्रोमिनेंट हो। ये ले भाई, इसको भी अब हमने सिक्योर कर दिया प्रॉपरली स्मद लगा के। ये हो गई भाई सिक्योर फ्लावर की पेटल्स। और अगेन इसको मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि वो बिल्कुल साथ जुड़ जाए। अच्छा, जो पहले वाला होगा ना,
पहली लेयर जो होगी पेटल्स की, उसको आपने बहुत ऊपर तक जोड़ देना है, जो सिर्फ ऑरेंज थोड़ी थोड़ी सी नज़र आएगी, सेंटर में ब्राउन नज़र आएगा। ग्लू आपने बहुत अच्छे से लगानी है ताकि ये जुड़ जाए। उसके बाद सेकंड लेयर लगा दी और थर्ड भी लगा दी मैंने उसी तरह से जैसे वन लेयर लगाई थी, और ये मेरे फ्लावर्स सारे रेडी हो गए। उम्मीद कंप्लीट हो गए फ्लावर्स। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हौसला बढ़ाइएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंस, और पूरी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो वेरी मच।